हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में, जिसका आज हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, वंस अ बॉय वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। वंस का मतलब होता है एक बार, अ मतलब एक, बॉय मतलब लड़का, वॉज मतलब था, थिंकिंग मतलब सोचना, ऑफ मतलब होता है का, गोइंग मतलब होता है जाना, टू को, हिज अपने, मैटरनल अंकल यानी मामा, हाउस यानी कि घर। एक बार एक लड़का अपने मामा के घर जाने का थिंकिंग यानी सोच रहा था, बट यानी कि लेकिन, ही डिड नॉट वह नहीं सका, नो मतलब जानना, द वे टू हिज मैटरनल अंकल हाउस लेकिन उसको अपने मामा के घर का वे यानी कि रास्ते का पता नहीं था। उसको अपने मामा के घर जाने वाला जो रास्ता था उसका पता नहीं था। एंड मतलब और, ही का मतलब वह, वॉज मतलब था, वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना, वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग हाउ ही वुड go to his uncle's house, so he talked to his friend to find out। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एंड मतलब और, he was wondering क्या कर रहा था, एंड ही वॉज वॉन्डरिंग का मतलब और वह सोच ही रहा था कि वह कैसे जाए अपने मामा के घर। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, सो ही टॉक्ड टू हिज फ्रेंड टू फाइंड आउट, इसलिए उसने अपने मामा के घर जाने का जो रास्ता था उसकी बात किससे की, अपने दोस्त से की। टॉक टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से अपने मामा के घर जाने वाले रास्ते की बात की। वन ऑफ द हिज फ्रेंड एडवाइज टू हिम टू गो बाई बस एंड सेड इफ ही वांटेड टू गो टू हिज मैटरनल अंकल हाउस। उसके एक फ्रेंड ने उसे सलाह दी टू गो जाने के लिए, बाई बस से, और कहा ही वांटेड तुम चाहते हो, टू गो टू हिज मैटरनल अंकल हाउस अपने मामा के घर जाना, देन मतलब तब, यू हैव टू कैच द DTC बस, तो देन मतलब तो तुम्हें पकड़ना होगा, कैच मतलब पकड़ना होगा, DTC बस हुज नंबर इज 106 यानी कि जिसका नंबर क्या है 106। उसके बाद है, ही आल्सो सैड वह भी कहा, डैट की बाय दिस यू विल रीच प्रहलादपुर एंड आफ्टर डैट, यानी कि इससे तुम कहाँ पहुँच जाओगे, प्रहलादपुर। इसके बाद यू हैव टू टेक बस नंबर 312 फ्रॉम देयर, वहाँ से तुम्हें 312 नंबर की बस जो होगी पकड़नी होगी या लेनी होगी। उसके बाद है 10 यानी कि इस प्रकार यू विल फाइनली रीच योर मैटरनल अंकल हाउस, इसके बाद तुम अंत में अपने मामा के घर क्या होगे, पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट डे अगले दिन, कीपिंग इन माइंड हिज फ्रेंड एडवाइस, जो रोहित था अपनी मामा की बात को अपने ध्यान यानी दिमाग में रख कर, रोहित लेफ्ट हिज हाउस टू गो टू अंकल्स हाउस, यानी कि उसकी बातों को ध्यान में रखकर अपने मामा के घर जाने के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया, फिर चल दिया। लेफ्ट यानी छोड़ दिया, चल दिया, रवाना हो गया। बट एज सुन एज लेकिन ज्यों ही रीच द बस स्टैंड, वह बस स्टैंड पर पहुंचा, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वह समझ नहीं सका, विच बस ही शुड टेक, एंड ही डिड नॉट इवन रिमेंबर अबाउट द वे हिज फ्रेंड हैड टोल्ड हिम, वह समझ नहीं सका कि उसे कौन सा बस पकड़ना चाहिए और उसे अपने दोस्त के द्वारा बताए गए रास्ते का भी ध्यान नहीं था। He tried to ask the people around him
वह कोशिश किया आस्क यानी पूछने का, द पीपुल यानी लोग से, अराउंड मतलब चारों तरफ, उस हिम मतलब उसके, वह अपने तरफ चारों जो उसके आसपास लोग थे उनसे पूछने की कोशिश की। एंड समवन आस्क्ड हिम टू कैच द नंबर 106 बस फ्रॉम देयर। समवन यानी कि किसी ने उससे कहा कि उसे 106 नंबर बस वहां से पकड़नी होगी। रोहित रीच्ड प्रहलादपुर बाय कैचिंग द बस फ्रॉम देयर। रोहित पहुंच गया प्रहलादपुर बाय कैचिंग द बस यानी कि बस के द्वारा। उसके बाद क्या, ही रिमेंबर्ड द नंबर ऑफ द बस हिज फ्रेंड टोल्ड हिम एंड फ्रॉम देयर ही सक्सेसफुली रीच्ड हिज मैटरनल अंकल हाउस बाय कैचिंग बस नंबर 312। और उसको उस जो प्रहलादपुर पहुंचने के बाद ही रिमेंबर्ड उसको याद था द नंबर ऑफ बस, जो उसका फ्रेंड उस बस का नंबर बताया था, और वह सक्सेसफुली पहुंच गया हिज मैटरनल अंकल अपने मामा के घर बाई कैचिंग 312 नंबर की बस पकड़कर। नाउ रोहित नेवर आस्क एनीवन फॉर द वे टू गो टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। नाउ ही हिमसेल्फ रीच्ड मैटरनल अंकल हाउस इजीली। रोहित को अब कभी किसी से अपने मामा के घर जाने का रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाउ अब वह ही हिमसेल्फ खुद ही रिच पहुंच जाता हिज मैटरनल अंकल हाउस इजीली, अपने मामा के घर आसानी से। तो आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आज तक का क्लास यही तक था। थैंक यू।